देखो ये क्वेश्चन जो है एक बार पढ़िए, गौर से पढ़िए। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 4,320 इन 2.5 years एंड टू रुपीज 4,752 इन 4 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए, एक सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल जो है वो 2.5 साल में हो जाता है 4320 रुपया और 4 साल में हो जाता है 4752 रुपया। ये क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है। ये 2.5 साल में कोई भी प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो जाता है, ये 4 साल में इतना अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे, ब्याज। क्या निकालेंगे, ब्याज। कितने साल का, देखो 4 साल में 2.5 साल माइनस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1.5 साल। तो 1.5 साल का ब्याज निकल जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 1.5 साल का ब्याज। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसको मानने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन मान लो, लेट दी प्रिंसिपल दी रुपीज एक्स। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं हम लोग, है ना, SI 4 माइनस 5/2, यही ना होगा जी, 2 दूनी 4 5/2, है ना। इतना हो जाएगा कितना, अब इसको माइनस कर दो, 4752 माइनस कर दीजिए कितना, 4320 रुपया। तो 2 का 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, कितना निकला, 432 रुपया। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 3/2 हुआ ना, 1.5 साल। तो अब ये 1.5 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, SI 4 1 ईयर कितना होगा जी, SI 4 1 ईयर कितना हो जाएगा, 432 बटे में 3, 3 2 5 4 9, 3 और गुना ये 2, 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितने कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 288 रुपया। ये 1 साल का ब्याज निकला। कितने साल का, 1 साल का ब्याज निकाला। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, या तो आप 2.5 साल का ब्याज निकालिए और इसमें माइनस कर दो तो भी प्रिंसिपल निकल जाएगा, या फिर आप 4 साल का ब्याज निकालो और फिर इसमें माइनस कर दो तो भी प्रिंसिपल निकलेगा। दोनों कंडीशन में आंसर तुम्हारा सेम होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 4 साल का ब्याज। तो इसीलिए SI 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स का क्या हो जाएगा, 288 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बालक, देखिए 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11, है ना, हुआ 1152 रुपया। तो इसीलिए प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा हमारा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस SI, ये ना होता है। अमाउंट हमारा कितना है, 4752 माइनस कितना हो जाएगा, 1152। अब इसको निकालेंगे तो देखो 2 2 क्या हो गया, 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, कितना हो गया, 36 रुपया। ये हो गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब क्या है कि हम लोग को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 और बटे में P इंटू टी होगा ना। SI कितना है, 3600, सॉरी SI कितना है, SI हमारा कितना है, 4 साल का 1152 गुना 100 अब बटे में P हमारा कितना है, और समय कितना लेंगे, 4, इतना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 कट गया, ये भी कट जाएगा 4 से। देखो 4 दूनी 8, 3 बचा 35, 4 8 32, फिर 3 बचा 4 8 32। अब जो है 36 से ये कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में ये कट गया, 8 6 48 और 8 या 24 और 4 28। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया, 8% निकल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको मानने की जरूरत हमें नहीं पड़ा, इसको मानने की जरूरत नहीं था, बाकी सब निकल गया। समझ में आ गया सबको? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाकई में आता है, ये नवोदय में आता है। 2 मिश्रधन देगा, उसके हिसाब से आपको मूलधन निकालना होता है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या मूलधन ही पूछेगा, है ना। अब तो दिक्कत नहीं है, चलिए।